आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो हर नए ट्रेडर के मन में होता है। आखिर क्यों 90% ऑप्शन ट्रेडर मार्केट में नुकसान झेलते हैं? क्या सच में मार्केट इतना खतरनाक है या फिर गलती ट्रेडर की सोच में है? आइए इसे तर्क, विज्ञान और मनोविज्ञान से समझते हैं। सबसे पहले समझिए कि ऑप्शंस ट्रेडिंग शेयर मार्केट की बाकी इंस्ट्रूमेंट से अलग दुनिया है। यहां आप किसी शेयर या इंडेक्स को सीधे नहीं खरीदते, बल्कि उसकी भविष्य की दिशा का अनुमान लगाते हैं। आप इसमें कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदते या बेचते हैं और हर कॉन्ट्रैक्ट की एक एक्सपायरी डेट होती है। ऑप्शंस दो तरह की होती हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। कॉल मतलब आपको उम्मीद है कि दाम बढ़ेंगे और पुट मतलब आपको लगता है कि दाम घटेंगे। लेकिन फर्क यहां से शुरू होता है। यहां समय पैसा है। समय जैसे जैसे बीतता है, आपका ऑप्शन प्रीमियम गिरता जाता है, भले ही मार्केट थोड़ा बहुत आपके फेवर में हो। ट्रेडर की सबसे बड़ी अनदेखी यही होती है, जिसे टाइम डिके कहते हैं। मान लीजिए आपने निफ्टी का कॉल ऑप्शन खरीदा क्योंकि आपको लगा मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन 3 दिन तक मार्केट शांत रहा और चौथे दिन बढ़ा। अब आप सोचेंगे लाभ तो मिलना चाहिए, लेकिन आपके ऑप्शन का मूल्य पहले ही 50% गिर चुका होता है, क्योंकि हर गुजरते घंटे के साथ थीटा यानी टाइम डीके आपका पैसा खा रही होती है। यह वैसा है जैसे आप एक बर्फ की मूर्ति खरीद लें और सूरज चढ़ने पर कहें, मूर्ति क्यों पिघल रही है? ऑप्शन का मूल्य भी इसी तरह धीरे धीरे खत्म होता है। तो पहला सबक, आपको राइट डायरेक्शन के साथ राइट टाइमिंग भी समझनी होगी। मार्केट में ट्रेडिंग केवल चार्ट्स और आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि असली खेल ह्यूमन साइकोलॉजी का है। डर, लालच और उम्मीद, यही त्रिकोण 90% ट्रेडर्स को नुकसान की ओर ले जाता है। जब मार्केट गिरती है, डर बढ़ता है और लोग गलत समय पर सेल कर देते हैं। जब मार्केट चढ़ती है, लालच बढ़ता है और लोग बिना योजना के और खरीदते जाते हैं। और जब दोनों दिशाएं अस्पष्ट होती हैं, तो उम्मीद में बैठे रहते हैं कि मार्केट उनकी डायरेक्शन में घूमेगा, जबकि नुकसान बढ़ता रहता है। एक बुद्धिमान ट्रेडर भावनाओं को नियंत्रित करता है। वो भावनाओं से नहीं, नियमों से ट्रेड करता है। आजकल ज्यादातर नए ट्रेडर टेलीग्राम चैनलों, यूट्यूब वीडियो या सोशल मीडिया टिप्स के आधार पर ट्रेड करते हैं। वे किसी की कॉल बाय करो सुनते हैं और तुरंत ऑर्डर लगा देते हैं, लेकिन उन्होंने खुद कभी डेटा नहीं देखा, कभी हिस्टोरिकल चार्ट्स का बैक टेस्ट नहीं किया। यानी वे बिना डायरेक्शन के यात्रा कर रहे हैं। ट्रेडिंग एक बिजनेस है। अगर आपके पास सिस्टम और प्रोसेस नहीं है, तो मार्केट में टिकना असंभव है। सफल ट्रेडर और असफल ट्रेडर का असली फर्क यहीं पर होता है, रिस्क समझने में। एक प्रोफेशनल सबसे पहले कैलकुलेट करता है, अगर ये ट्रेड गलत गया तो मैं कितना खो सकता हूं। नए ट्रेडर्स सोचते हैं, अगर ये ट्रेड सही गया तो मैं कितना कमा सकता हूं। रिस्क मैनेजमेंट के 3 गोल्डन रूल्स। हर ट्रेड पर तय करें कि आप अधिकतम कितना नुकसान झेल सकते हैं। कुल पूंजी का 2 से 3% से ज्यादा किसी एक ट्रेड में जोखिम ना ले। स्टॉप लॉस, पोजीशन साइजिंग और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का पालन करें। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं। अगर आप हर ट्रेड में 10,000 का जोखिम लेते हैं, तो 10 गलत ट्रेड आपका अकाउंट खत्म कर देंगे। रिस्क छोटा रखिए, तभी मार्केट आपको लंबे समय तक खेलने देगा। कई ट्रेडर हर मूवमेंट में मौका देखते हैं। सुबह से शाम तक बार बार पोजीशन लेकर अपने ही दिमाग को थका देते हैं। ध्यान रखें, प्रॉफिट ट्रेड की संख्या से नहीं, बल्कि क्वालिटी ट्रेड से बनता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर दिन में सिर्फ 1 या 2 सटीक मौके पर दांव लगाता है, पर अनुभवहीन ट्रेडर 10 से 20 ट्रेड करके अपनी पूंजी को ब्रोकरेज, टैक्स और प्रीमियम में खर्च कर देता है। कम ट्रेड ले, मजबूत सेटअप के साथ। यही सही फॉर्मूला है। ऑप्शंस की असली खूबी है लिवरेज, कम पूंजी से बड़ा मुनाफा। लेकिन यही लिवरेज सबसे बड़ा खतरा भी है। अगर दिशा थोड़ी गलत हुई और एक्सपायरी पास है, तो आपका प्रीमियम लगभग 0 हो जाता है।
लिवरेज का इस्तेमाल ऐसे करें जैसे तीखी मिर्च, बस स्वाद के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इससे पूरा खाना नहीं बनाना चाहिए। कई लोग ऑप्शन ग्रीक्स, डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा को जाने बिना ट्रेड करते हैं। वे केवल कॉल बाय करो या पुट बाय करो के स्तर पर रहते हैं, लेकिन असली चाल वहां से शुरू होती है जहां कीमत स्थिर रहती है पर प्रीमियम गिरता है। आप अगर वोलैटिलिटी, स्ट्राइक प्राइस और ओपन इंटरेस्ट नहीं समझते तो आप अंधे जंगल में चल रहे हैं। जब भी कोई स्टॉक या सेक्टर ट्रेंड में आता है, हजारों ट्रेडर उसी दिशा में कूद पड़ते हैं, लेकिन मार्केट में ज्यादातर पैसा भीड़ के खिलाफ सोचने वालों को मिलता है। इसलिए सीखें कि जब सब खरीद रहे हों तब आपको सतर्क रहना चाहिए। जो 10% जीतते हैं वे भीड़ से अलग आदतों वाले लोग होते हैं। वे अपने हर ट्रेड को लिखते हैं, किस सोच से लिया, कहां गलती हुई और अगली बार क्या सुधार करना है। वे सीखते रहते हैं, हार स्वीकारते हैं और अनुशासन बनाए रखते हैं। इन ट्रेडरों ने समझ लिया है कि मार्केट को हराना नहीं है, बल्कि इसे समझना चाहिए और मार्केट के हिसाब से चलना चाहिए, न कि मार्केट को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग कोई जल्दी अमीर बनने का खेल नहीं है। ये एक स्किल, एक विज्ञान और एक मनोवैज्ञानिक यात्रा है। यहां पैसा कमाने से पहले स्वयं को नियंत्रित करना सीखना जरूरी है। हर ट्रेड से पहले खुद से ये 3 सवाल पूछिए। क्या मैंने इसका रिस्क समझा है? क्या ये मेरे प्लान के अनुसार है? अगर ये गलत गया तो मेरा आत्मविश्वास टूटेगा या सबक मिलेगा? अगर तीसरा जवाब सबक मिलेगा वाला है तो आप उस 10% सफल ट्रेडर्स की राह पर हैं। याद रखिए, ट्रेडिंग भाग्य का खेल नहीं, अनुशासन का संस्कार है। हर गलत ट्रेड एक शिक्षक है और हर सही निर्णय आपकी नींव को मजबूत बनाता है। मार्केट किसी को नहीं छोड़ती, लेकिन जो सीखते रहते हैं उन्हें कभी गिरने नहीं देती। तो सीखिए, सोचिए और समझदारी से ट्रेड कीजिए। यही सफलता की असली कुंजी है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके ट्रेडिंग में आने वाली कठिनाइयों पर उपयोगी वीडियो बना सके। धन्यवाद।